इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न नंबर 1 के भाग 7 और 8 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, भाग 7 में हमें ये दो समीकरण दिए हुए हैं। अब देखिए इनका हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इन दोनों ही समीकरणों को हमें रैखिक समीकरण युग्म में बदलना होगा। तो देखिए ये हम कैसे बदलेंगे, जैसा हमने भाग 1 से लेकर 6 तक किया है वैसे ही हमें इनको भी करना है, दोनों भागों को। तो अगर आपने 1 से 6 तक वाली वीडियो देखा होगा तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम पहले समीकरण की बात करते हैं। इसमें हमें यहाँ पर 10 बटे में x प्लस वाई दिया है। तो इसको हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसको हम इस तरह से इस रूप में लिख सकते हैं, 10 गुणा में 1 बटे x प्लस वाई, है ना। इस तरह से लिख सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ऐसा क्यों लिखा है, अगर आपने 1 से 6 तक वाली वीडियो देखा होगा तो। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर 10 का 1 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा और नीचे हमारा यहाँ पर x प्लस वाई है तो यहाँ पर भी वही है। अब ये हमने ऐसा क्यों लिखा है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है हमारा, प्लस में 2 बटे x माइनस वाई है। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा में 1 बटे x माइनस वाई, और बराबर में 4 है तो 4 एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह से इस दूसरे वाले समीकरण के साथ भी करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमारा 15 बटे x प्लस वाई है। तो इसको लिखेंगे 15 गुणा में 1 बटे x प्लस वाई, फिर माइनस में ये 5 बटे x माइनस वाई है। तो इसको लिखेंगे 5 गुणा में 1 बटे x माइनस वाई, और बराबर में -2। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, आगे हम यहाँ पर अब मान लेते हैं। क्या मानते हैं कि जो यहाँ पर हमारा 1 बटे x प्लस वाई है दोनों समीकरण में, और 1 बटे x माइनस वाई है दोनों समीकरण में, इनको मानेंगे। तो सबसे पहले 1 बटे x प्लस वाई को हम p मान लेंगे, तथा जो 1 बटे x माइनस वाई है इसको q मान लेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने p और q माना है, इसकी जगह पर आप a और b भी मान सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। तो ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमारा 10 है तो ये 10 आ जाएगा, और इसको हमने 1 बटे x प्लस वाई को p माना है तो इसकी जगह पर हम p लिख देंगे, प्लस में यहाँ पर 2 और इसके बाद ये है तो 2 लिख के, और इसको क्या माना है हमने q, तो यहाँ पर q आ जाएगा और बराबर में 4 है। तो ये हमारा हो जाएगा पहला समीकरण। इसी तरह से इसको भी करेंगे। सबसे पहले 15 है तो 15 लिखा, और इसको हमने p माना है तो p लिख देंगे, माइनस में 5 है और इसको हमने क्या माना है q, बराबर में क्या है -2। तो ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। तो इस तरह से हमारे दोनों समीकरण बन गए हैं। अब इसको हमें हल करना है। तो देखिए इसको हम विलोपन विधि से करेंगे हल। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसमें हमारे दोनों ही समीकरणों में किसी भी एक चर का गुणांक बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ना ही तो दोनों समीकरण में p का गुणांक बराबर है ना ही q का। तो सबसे पहले यहाँ पर हम p का गुणांक बराबर कर लेंगे। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे कि जो हमारा ये पहला समीकरण है इस पूरे में हम 3 से गुणा कर देंगे। तो 10p में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30p, प्लस में 2q में 3 से गुणा करेंगे तो 6q, बराबर में 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12। इसी तरह से जो ये दूसरा समीकरण है इस पूरे में हम 2 से गुणा कर देंगे। तो 15p में 2 से करेंगे तो 30p हो जाएगा, माइनस में 5q का 2 से करेंगे तो 10q हो जाएगा, बराबर में -2 का 2 से गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये भी प्लस, तो ये तो हमारा कट जाएगा। ये देखिए प्लस का 6q प्लस का 10q, ये हमारा हो जाएगा 16q, बराबर में 12 प्लस 4 16। तो यहाँ से हमारा q का मान देखिए क्या आ जाएगा, ये 16, ये गुणा में 16 है, इधर आके भाग हो जाएगा। तो ये हमारा कट जाएगा एक बार में, यानी कि यहाँ से हमारा आप देख सकते हैं q का मान क्या आ गया, 1। ठीक है, तो ये हमने q का मान निकाल लिया। अब निकालेंगे हम p का मान। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो q का मान 1 आया है इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, आप चाहे तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है।
तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में रखने वाले हैं। तो देखिए ये हमारा समीकरण 1 है, यानी 10p प्लस में 2q है, q का मान हमें 1 रखना है, बराबर में 4। तो ये 10p, ये 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, ये प्लस का 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, यानी p का मान क्या आ जाएगा, ये 2, ये 10 इधर आके भाग हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी p का मान हमारा क्या आ रहा है, 1/5। ठीक है, तो ये हमने p और q का मान निकाल लिया। अब हमें क्या करना है कि x और y का मान निकालना है, क्योंकि ये अभी हमारा आंसर नहीं है। हम x और y का मान निकालेंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हम x और y का मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने 1/x प्लस y को p माना था, तो इसको लिख लेंगे 1/x प्लस y बराबर में क्या है, p, और p का मान हमारा क्या आया है, 1/5। तो इसकी जगह पर हम लिख लेंगे 1/5। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा कर देंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 का 1 से गुणा होगा तो 5 आ जाएगा, और सबसे पहले x का 1 से गुणा होगा तो x, फिर y का 1 से गुणा होगा तो y। तो ये हमारा आ रहा है 5 बराबर में x प्लस y। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या करेंगे कि अब जो ये हमारा 1/x माइनस वाई है, इसको लिख लेंगे 1/x माइनस वाई बराबर में क्या है, q, और q का मान हमारा 1 आया है, तो इसकी जगह पर लिख देंगे 1। अब इसका भी हम कर देंगे, सबसे पहले ये 1 है तो 1 आ जाएगा, बराबर में ये x माइनस वाई इधर भाग में है, इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो जब 1 का इस x माइनस वाई से गुणा करेंगे तो हमारा यही आ जाएगा। अब देखिए ये तो हमने यहाँ पर कर दिया, लेकिन यहाँ पर इसको करने से हमारा x और y का मान नहीं आया है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम कि जो ये हमारा 5 बराबर में x प्लस y है, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे और इसको समीकरण 4 मान लेंगे। अब देखिए हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये समीकरण 3 है, इसको लिख लेंगे हम यहाँ पर, ये हमारा क्या है, x प्लस में y बराबर 5। ध्यान दीजिए यहाँ पर 5 बराबर में x प्लस वाई है, मैंने यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 5 लिखा है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, आप चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों का मतलब सेम ही होता है। इसी तरह से इसको भी लिख लेंगे, ये हमारा x माइनस वाई बराबर 1 है। अब इसको हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस का x माइनस का x कट जाएगा, ये प्लस का y प्लस का y, ये हमारा 2y हो गया, बराबर में 5 माइनस 1 4 बचेगा, तो y का मान हमारा क्या आ जाएगा, 4, ये 2 इधर आके भाग में, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी y का मान क्या आ रहा है हमारा 2। तो ये हमने y का मान निकाल लिया। अब निकालेंगे x का मान, तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो y का मान 2 है, इसको हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। देखिए मैं समीकरण नंबर 3 में रख रहा हूं, आप चाहें तो समीकरण 4 में भी रख सकते हैं, यानी कि इसमें भी रख सकते हैं। तो समीकरण 3 हमारा ये है, यानी कि 5 बराबर में x प्लस वाई है, y का मान हमारा 2 आया है। तो देखिए ये हमारा 5 है, ये प्लस का 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, बराबर में x, यानी कि यहां से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बराबर 3। तो ये हमारा x का मान 3 और y का मान 2, यही हमारा आंसर है, यानी कि इस तरह से आपको करना है। तो ये हमारा 7वें भाग का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। तो चलिए अब हम 8वें भाग को हल करते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम 8वें भाग को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, 8वें भाग में हमें ये समीकरण दिए हुए हैं। अब देखिए इसमें भी हम वैसे ही हल करेंगे, ये भी हमारा बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा 1/3x प्लस वाई है, दोनों ही समीकरण में, देखिए इसमें भी है ये और इस वाले समीकरण में भी है यहाँ पर। ऐसे ही 1/3x माइनस वाई इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि मान लेंगे, तो लिखेंगे कि माना जो हमारा 1/3x प्लस वाई है, इसको हम p मान लेंगे, तथा जो हमारा 1/3x माइनस वाई है, इसको q
Q मान लेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा इस पूरे को हमने क्या माना है P, तो इसकी जगह पर लिख देंगे हम P, फिर प्लस में ये है तो इसको हमने क्या माना है, इस पूरे को Q माना है, तो इसकी जगह पर Q लिख देंगे, बराबर में 3/4 है। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, इस 4 को हमें यहाँ पर भाग है तो इधर भेज देंगे, तो ये हमारा गुणा में हो जाएगा। तो जब 4 का P से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा 4P आ जाएगा। इसी तरह से 4 का Q में गुणा करेंगे तो 4Q बराबर में क्या बचेगा, इधर 3। तो ये हमारा हो जाएगा पहला समीकरण। इसी तरह से इसके साथ भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले देखिए 1/2 है तो इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे 1/2, और 1/3x प्लस वाई को हमने P माना है तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे P, ठीक है। फिर माइनस में ये है तो यहाँ पर माइनस, अब 1/2 है तो सबसे पहले 1/2 लिख देंगे, और 1/3x माइनस वाई को हमने Q माना है तो इसकी जगह पर हम Q लिख देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमने ये कैसे लिखा है, सबसे पहले तो 1/2 है तो इसको तो हमने उतार दिया, और 1/3x प्लस वाई को हमने P माना है तो यहाँ पर हमने इसकी जगह पर P लिख दिया। सेम ऐसे ही हमने इसके साथ भी यहाँ पर किया है। अब बराबर में क्या है, -1/8, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। अब इसको हमें आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर बटे में 2 है दोनों के, तो इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो 2 ही आएगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस 2 से 2 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और फिर ये हमारा P है तो ये हमारा P हो जाएगा, क्योंकि एक P लिखें या फिर सिर्फ P लिखें मतलब दोनों का सेम ही होता है। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, अब इस 2 से भी 2 को भाग करेंगे तो 1, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और फिर ये हमारा Q है तो इसको भी सिर्फ Q लिखेंगे, क्योंकि एक Q का मतलब Q ही होता है। बराबर में क्या है, माइनस में 1/8। तो अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए हमारा P माइनस Q है, बराबर में ये -1/8 है। अब देखिए ये 2 इधर भाग में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, गुणा में, तो ये हमारा 2 एकम 2 और ये 2 चौक 8 कट गया। अब देखिए हमारा क्या बच रहा है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ये बच रहा है हमारा P माइनस Q बराबर में -1, और नीचे क्या है हमारा 4। अब देखिए 4 को हम क्या करेंगे, ये इधर भाग में है, इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 4 का P से गुणा करेंगे तो 4P, माइनस 4 का Q से गुणा करेंगे तो 4Q, बराबर में क्या है, -1 बचेगा। तो ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। तो अब देखिए इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे। तो ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमारा पहला समीकरण ये है, इसको लिख लेते हैं 4P प्लस में 4Q बराबर में 3, और दूसरा समीकरण ये है 4P माइनस में 4Q बराबर में -1। अब देखिए ये हमारा यहाँ पर माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, तो ये तो हमारा कट जाएगा। ये देखिए प्लस का 4Q और ये प्लस का 4Q, 8Q हो गया, बराबर में ये 3 + 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा Q का मान क्या आ जाएगा, ये देखिए 4 है और ये 8 इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में, तो ये हमारा 4 एकम 4 और ये 4 दूना 8, यानी कि Q का मान हमारा 1/2 आ गया। तो ये आ गया हमारा Q का मान 1/2। अब देखिए हम P का मान निकालेंगे, तो P का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो Q का मान 1/2 आया है इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, ये है, यानी कि 4P प्लस में 4Q है, Q का मान 1/2 बराबर में 3, तो ये हमारा 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 4P, और ये प्लस का 2 बराबर के इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यानी P का मान हमारा क्या आ जाएगा 1/4, क्योंकि 4 इधर आके भाग हो जाएगा। तो ये हमने P और Q का मान निकाल लिया। अब निकालेंगे हम X और Y का मान। तो देखिए वो हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए यहाँ पर हमने क्या माना है, 1/3x प्लस y को P माना है,
तो इसको लिख लेंगे 1/3x प्लस वाई बराबर में क्या है p, और p का मान हमारा ये आया है 1/4। तो इसको हम अब सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ये हमारा यहाँ पर 4 का 1 से गुणा होगा, तो 4 बराबर में अब 3x का 1 से गुणा करेंगे तो 3x, और y का 1 से गुणा करेंगे तो y आ जाएगा। यानी कि ये हमारा 4 बराबर में 3x प्लस y आ रहा है। तो इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3। इसी तरह से अब हम एक बार इस 1/3x माइनस वाई के बराबर में जो q है इसको लेंगे, यानी कि यहाँ लिखेंगे 1/3x माइनस वाई बराबर में q का मान हमारा 1/2 है, तो ये यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का 1 से गुणा 2 बराबर में 3x का 1 से गुणा करेंगे तो 3x, माइनस वाई का 1 से गुणा करेंगे तो माइनस वाई। तो ये हमारा समीकरण 4 हो जाएगा। अब ये दोनों हम समीकरण को लेंगे, समीकरण 3 और 4 को, तो हमारा x और y का मान आ जाएगा। तो देखिए समीकरण 3 हमारा क्या है, ये है हमारा 3x प्लस में y बराबर 4। देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से लिखा है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से लिख दिया, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही इसको भी करेंगे। ये 3x माइनस में y बराबर 2। अब ये हमारा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये तो कट जाएगा। ये y प्लस y क्या हो जाएगा, 2y बराबर में 4 माइनस 2, 2 बचेगा। तो y का मान क्या आ गया, ये 2/2 हो जाएगा, यानी ये कट के हमारा 1 आ गया। तो यहाँ से y का मान क्या आ गया, 1। तो ये हमने y का मान निकाल लिया। अब निकालेंगे x का मान। तो इसके लिए y का मान जो 1 है इसको हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो देखिए समीकरण 3 में रखने पर हमें क्या मिलेगा, समीकरण 3 हमारा ये है, यानी कि 4 बराबर में 3x प्लस में y है, y का मान 1। तो यहाँ से ये प्लस का 1 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, बराबर में क्या है 3x। तो यहाँ से हमारा ये 3 और ये 3 इधर गुणा में है, इधर आके भाग हो जाएगा, बराबर में x। तो ये 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, यानी कि 1 बराबर x आ रहा है, या फिर इसको हम x बराबर 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x का मान भी 1 और y का मान भी 1 ही आ रहा है, यानी यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमारा 8वां भाग सॉल्व हुआ। इसी के साथ हमारा इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1 के भाग 7 और 8 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।